दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक ऐसे शख्स पे मैंने वीडियो बनाने का सोचा, उसके हाथ पे, जिसने बहुत लंबा अरसा पाकिस्तानी सियासत पर हुकूमत की है और इस मैदान कारदार में तकरीबन उन्होंने 50 साल जो है वो लगाए हैं। और इस 50 साल में वो बहुत दफ़ा मेंबर असम्बली बने, कौमी असम्बली के मेंबर बने और बेशुमार दफ़ा उन्होंने वजारतों का हल्फ उठाया। ये दो चीज़ें उनके कैरियर में बड़ी नुमायाँ हैं कि सियासी कैरियर, बहुत कम लोगों का कंसिस्टेंट कैरियर इतना लंबा है पाकिस्तान में। दूसरा, उन्होंने बेशुमार दफ़ा वजारतों का हल्फ उठाया। तीसरा, उन्होंने बेशुमार दफ़ा इलेक्शन जीता। चौथा ये है कि बने वो सिर्फ वजीर ही, इससे ना आगे गए ना पीछे गए। तो मेरी अगले दिन जनाब शेख साहब से मुलाकात हुई थी, उनका हाथ भी देखा, उनसे कुछ गपशप भी हुई। तो दोस्तों ने काफ़ी इसरार किया कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि कुछ जो नए लोग हैं, लर्न करने वाले हैं, वो भी देख सकें कि शेख साहब के हाथ में जो चीज़ें हैं उनकी इंडिकेशन हाथों में क्या पाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में शेख साहब के हाथ पे डिस्कशन की जाएगी और इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा उनका मेरी गुफ्तगू का उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी साइकोलॉजी से, यानी करैक्टर बेस्ड केमिस्ट्री पे होगा। दूसरे हिस्से में हम उनके लाइफ इवेंट्स, बचपन से लेके कुछ मेजर जो लाइफ इवेंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, वो मोटी मोटी हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको करवाने। लेकिन इससे पहले हम शेख साहब की एक जायज़ा लें, उनकी शख्सियत का जायज़ा लें। शख्सियत तो एक वो होती है जो आपको नज़र आती है, एक वो होती है जो अंदर होती है, जो नज़र नहीं आती है और बाज़ का इंसान को खुद भी पता नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक एरिया। तो हम कोशिश करेंगे कि शेख साहब के वो ब्लैंक एरिया भी आपके सामने रखें और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उनके जो मुखालफिन हैं उनके लिए भी कुछ इनसे मैसेज निकलेगा डेफिनेटली। तो आप अगर ज़रा स्क्रीन पे देखें तो शेख साहब का हाथ जो है ये रेक्टेंगल पाम है। उंगलियां इनकी पाम की लेंथ से छोटी हैं। ये जो एलिमेंट बेस्ड पामिस्ट्री है, मॉडर्न पामिस्ट्री है, उस पर ये फायर हैंड बनता है। लिहाजा ये बात इस्टेब्लिश होगी तो उनमें, उनकी शख्सियत में फायर का एलिमेंट काफ़ी डोमिनेट करता है। फिंगरप्रिंट्स देखें जो जेनेटिक पार्ट है पर्सनैलिटी का, हाथ तो अर्ली ग्रूमिंग, अर्ली नर्चरिंग है, फिंगरप्रिंट्स भी मिक्सड है, उसमें एयर एलिमेंट भी है कुछ फिंगर्स पे और कुछ पे वाटर भी है। तो शेख साहब एक मल्टी स्किलिंग और मल्टी टास्किंग इनकी बनेगी, क्योंकि दो तीन एलिमेंट एक वक्त में इनके हाथ में वो हमें नज़र आते हैं, जो इनके कैरियर से, इनकी ज़िंदगी को अगर देखें तो उसमें आपको इसकी भरपूर रिफ्लेक्शन मिलेगी। फायर पे हम जब डिस्कस करेंगे तो इनका पर्सनैलिटी ट्रेट बनेगा, 5 फैक्टर मॉडल पे इनका पर्सनैलिटी ट्रेट बनेगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये चार्ट आपको डिस्प्ले करने लगा हूँ। ओपननेस टू एक्सपीरियंस कि ये मिडल से स्लाइटली ये राइट पोल पे है और ये लोग, फायर लोग बड़े इम्पल्सिव होते हैं, बड़े रिएक्टिव होते हैं, मूड वेरिएशन में बहुत होती है फायर की तरफ, मल्टी स्किलिंग बहुत होती है, मल्टीटास्किंग बहुत होती है, इंटेलेक्ट भी इनका बहुत होता है, डोमिनेशन इनकी बहुत होती है, सोशबिलिटी इनमें बहुत होती है और सोशबिलिटी भी जो है वो डोमिनेशन बेस्ड सोशबिलिटी होती है। ये रिलेशनशिप में दे ट्राई टू डोमिनेट दी अदर्स, वो किसी भी लेवल का रिलेशनशिप। अगर मायर्स एंड ब्रिग्स पे हम जायज़ा लें शेख साहब के, तो शेख साहब ज़्यादा शेख साहब इंट्यूटिव हैं और इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी ज़्यादा इनकी इंट्यूशन पे है। इनहेरिटेड रोल और स्किल जो अल्लाह ताला ने हर बंदे को दिए होते हैं, शेख साहब का कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिलेशंस, मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, फायर की ये बिल्कुल टिपिकल फील्ड्स हैं। जो भी फायर बंदा होगा, पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट, इस तरह की ये चीज़ें, रिपीटेटिव किस्म के काम ये इतने पसंद नहीं करते, चीज़ों की बारीक बीनी में भी ये इतने नहीं जाते और बहुत ज़्यादा जुजियात में, डिटेल्स में भी नहीं जाते, लेटर भी पूरा नहीं पढ़ते ये लोग। बट फीलिंग्स इनकी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी ये असेस कर लेते हैं, परख लेते हैं। लेकिन समटाइम्स फुट नोट या जो कोई एक कोई प्रोवाइज़ो होती है नीचे दी, वो बड़ी अहम रह जाती है। लिहाजा इनको मैं हमेशा फायर लोगों को एडवाइस करता हूँ कि ये चीज़ों को सतही अंदाज से ना देखें, बड़ी डेप्थ में जाएं, बारीकी में जाएं, एंड तक जाएं
और ये जो इम्पल्सिवनेस है, हाई इम्पल्सिवनेस है या इंट्यूशन है, इसको थोड़ा सा इसको डाटा की तरफ लेके जाएं और इन चीज़ों को डाटे पे परख लें। इंट्यूशन बहुत बड़ा एक सोर्स है इनोवेशन का दुनिया में, लेकिन ये एक रॉ मटेरियल है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इस रॉ मटेरियल को उठा के आप इसको फिनिश प्रोडक्ट की तरह इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लाइफ पर्पस अगर आप देखें तो शेख साहब का जो लाइफ पर्पस है वो है विजडम, इंटेलेक्ट और विजडम। और इनकी सनलाइन भी काफ़ी लेट अपीयर होती है हाथ में, लिहाजा ये वो टाइम है जब इन्होंने सोचा कि जो मेरा विजडम है या मेरा लाइफ पर्पस है वो भी एक, उसमें एक अट्रैक्शन होती है पुल करने की, वो अपनी तरफ पुल करता है और एक टाइम आता है बंदा उस तरफ जाता है। अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पे जो टॉप लेवल पे पिरामिड पे जो चीज़ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या उसको पर्पस ऑफ लाइफ कोई भी आप नाम दे सकते हैं, वो इनकी विजडम है। यानी ये चाहते हैं कि मेरी रेफरेंस पहचान एक इंटेलेक्चुअल बंदे के तौर पे बने, मेरी पहचान एक वाइज पर्सन के तौर पे बने। और ये चीज़ आपको रिफ्लेक्शन इनको मीडिया की इनकी टॉक से भी मिलेगी जब ये प्रूव कर रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं एक डिफरेंट और मैं ऐसी ओपिनियन दूँ जो अपील करे लोगों को। इसी वजह से इनकी जो दूसरी बुक है ये जो है इन्होंने लिखी है, जो अभी जिसकी तकरीबन रूमा हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम। एडवाइस इनके लिए, इन लोगों के लिए क्या होती है, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं और बड़े बेसब्रापन इनमें होता है और बहुत हॉरिजेंटली ग्रो करना शुरू करते हैं ये लोग, वर्टिकल ग्रोथ की तरफ इतना नहीं जाते। और आपकी तरफ जिस तरह आग जो है हर तरफ फैलने की कोशिश करती है, ये भी इनका मजाक भी ऐसे ही होता है। तो इनको थोड़ा सा कंसिस्टेंट भी होने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ इनमें ये होती है कि ये अपनी ज़ात के साथ इतने स्ट्रांगली कमिटेड नहीं होते। लोग उस हद तो कमिटमेंट कर लेंगे, वो ठीक कर लेंगे, लेकिन अपनी ज़ात के साथ वो हमेशा इनकी कमिटमेंट जो है वो सवालिया निशान होती है। अगर मैनेजमेंट स्टाइल इनका देखें तो वो पार्टिसिपेटिव है, सुनो सबकी करो अपनी। वर्क वैल्यूज़ ये जो प्रेफर करते हैं, जो इनके काम में, इनके प्रोफेशन में हो वर्क वैल्यू, वो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें इनकी वर्क वैल्यूज़ में है। डिसीजन मेकिंग में अर्ज कर चुका हूँ, ये इंट्यूटिव है इनकी। इमोशनल इंटेलिजेंस पे शेख साहब हाई हैं और रोमांटिसिज्म में भी ये लोग बहुत बेसब्री होते हैं, इनका ख्याल ये होता है कि दिन नहीं चढ़ना। सिंगल पर्सनालिटी स्टेटमेंट इनके बारे में, ये विजडम से चूंकि इनका बड़ा रिलेशन है और अपने आप को हमेशा दे ऑलवेज ट्राई टू बी वाइज पर्सन, तो जो सिंगल स्टेटमेंट है इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में, वो ये है, आई नो माई वेज व्हाट डाउन टेल मी डाउन टू टेल। तो ये इनके बारे में सिंगल स्टेटमेंट है पर्सनालिटी की। प्रोफेशंस इनके पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, ये सोशल साइंसेस में ही ये लोग ज़्यादातर रहते हैं और यही इनकी ज़्यादा डोमेन है। लोगों के साथ तो अलग किसी न किसी हवाले ये इनका बना रहता है और वो ये इंजॉय करते हैं इसको। इसके बाद ये इनकी शख्सियत का एक मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आप ज़रा इनके लाइफ इवेंट्स को देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं शेख ऋषि साहब का हाथ, इस पर कुछ आपको निशानात मिलेंगे। मेरा ख्याल पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो शेख साहब का अंगूठा, ये देखें, ये काफ़ी अहम चीज़ है क्योंकि अंगूठा एक बहुत वाइड एंगल बनाता है। अंगूठा जब वाइड एंगल बनाता है तो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और बड़े फ्रैंक होते हैं और इनमें काफ़ी, जो शेख साहब का एक पहचान भी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा वो जो है ओपननेस भी होती है, ब्लंट भी होते हैं और एट ए टाइम्स ये आउटस्पोकन भी होते हैं। इसकी मेरा ख्याल है शेख साहब ने काफ़ी कीमत भी पे की है। एट द सेम टाइम ये एक बड़े फराख दिल बंदे की निशानी है, बड़े सखी बंदे की निशानी है। अब ये सवाल ना कीजिएगा, ये दो मतजाद चीज़ें हैं, इनहेरिटेड तजाद है इसमें, शेख और सखी। मेरा ख्याल है शेख साहब ऐसे ही हैं, बड़े ओपन हैं, सखी भी हैं और ऐसे लोग जो हैं काफ़ी दोस्तों के दोस्त होते हैं।
अगर आप इनकी एक उंगली, जो छोटी उंगली है, इन पे मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी है, तो इतने शेख साहब बहुत वोकल पर्सन है, तो क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि इनकी उंगली पे गोल दायरा है। गोल दायरा जो है ये उस उंगली की शिद्दत में इजाफा कर देता है। अगर कोई डेफिशिएंसी है या उससे उस उंगली के करैक्टर से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनको इन्हांस कर देती है। दूसरा, अगर आप देखें कि इनकी उंगली साइज़ में बेशक थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है, थिकनेस उसकी ठीक है, फिर थोड़ा सा उसका माउंट भी बाहर की तरफ निकला हुआ है। जब ये चीज़ें आती हैं तो ये चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। तो ये एक रीज़न है। जुपिटर आप देखें, जुपिटर पे ना सिर्फ 2 क्रॉस हैं, बल्कि शायद एक कोई स्टार लाइक फॉर्मेशन भी है। और जुपिटर का माउंट आप देखिए वो कितना बड़ा है। जुपिटर का माउंट देखें आप तो वो सैटर्न तक और नीचे मार्स तक पहुंच रहा है, मार्स की हदों को छू रहा है। तो ऐसे बंदे में एग्रेशन भी आती है जब जुपिटर का माउंट जो है वो अपनी पावर अथॉरिटी उसको मेंटेन करने के लिए वो अग्रेसिव भी हो सकता है। और ये देखें कि इतना बड़ा माउंट है कि वो बिल्कुल जो मार्स की जो हदें हैं उनको छू रहा है। सन लाइन देखें, सन लाइन इनकी ट्राइडेंट है, 2 सन लाइन और ट्राइडेंट है। तो ये बहुत पावरफुल साइन, आपको पता ही होता है। ये गिफ्ट ऑफ गॉड इसको समझा जाता है, इस किस्म की सन लाइन को। और ये 2 सन लाइन है। कैरियर की लाइंस में गो के को 2-3 प्लेसेस ऐसी हैं कि यहाँ को चेक नज़र आता है हमें, लेकिन ये है कि कैरियर की लाइन इनकी वो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। ब्रेन लाइन इनकी बहुत ज़बरदस्त है। ब्रेन लाइन ईयर लाइन, यानी कि वो ईयर फिंगर यानी कि मरकरी के नीचे एंड होती है और बड़ा दो शाखा बनाती है। इसी दो शाखा जो सो कॉल्ड राइटर्स फोर्क है, शेख साहब को लिखने की तरफ ये लेके गया है। ज़िंदगी की लाइन आप देखें, ग्रेजुअली वो वाइड होती जाती है, वो मून की तरफ होती जाती है और एक टाइम पे आकर बिल्कुल वो सन लाइन के नीचे आ जाती है। यानी इतनी वो उसमें वसअत आ जाती है सन लाइन के या सन फिंगर के नीचे तक आ जाती है। ऐसा बंदा बहुत वेल ट्रैवल्ड पर्सन होता है, उसके जो तल्लुकात हैं, उसका जो हल्का है, उसका जो लाइफ कैनवस है, उसमें बहुत वसअत होती हैं और उनकी रिलेशनशिप बड़ी दूर दूर तक होती है। दुनिया, बाकी दुनिया में भी उनके स्टेक्स होते हैं। सिर्फ जिस मुल्क में वो पैदा हों ज़रूरी नहीं है कि उसी तक उसके स्टेक्स हों, बल्कि अक्सर देखा गया तो उनके स्टेक्स जो हैं वो बड़ी दूर तक होते हैं, बड़े वो पॉपुलर भी होते हैं। और पॉपुलर ना भी हों तो उनके स्टेक्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं और उनका लाइफ कैनवस उसमें बहुत वसअत होती है। हार्ट लाइन कुछ इतनी अच्छी नहीं है इमोशनल हवाले से, इमोशनल क्लैरिटी के हवाले से। स्पेशली अगर आप शुरू में देखें तो हार्ट लाइन ओवरलैप भी है, चेंड भी है, ब्रोकन भी है। तो ये इमोशनल एनर्जी के इश्यूज़ को ये बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि इमोशनल ये इश्यूज़ रहे हैं। उनमें 2-3 दफ़ा ये लाइनें भी नीचे गिर रही हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन का टाइम को शो कर रही हैं, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन के टाइम को शो कर रही हैं। वीनस का माउंट शेख साहब का बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है और वीनस से रिलेटेड क्वालिटीज़ भी उनमें लगता होंगी, क्योंकि वीनस उनका काफ़ी हैवी है। अब अगर हम देखें उनका जुपिटर की फिंगर, तो जुपिटर की फिंगर आप देखें कि इसकी जो बेस है वो काफ़ी मोटी है। तो मोटी बेस जब होती है, ये जिस पे मैं कर्सर ये रखता हूँ, ये मोटी बेस जो होती है ये फूड लवर होने की निशानी है और शेख साहब में ये चीज़ है फूड लवर होने की। शेख साहब की फिंगर्स के टॉप पे एक छोटी छोटी बारीक लाइनें भी मौजूद है, दो, यानी एक ही जो लाइन होती है, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं, एक लाइन, ये इंटेलेक्ट की लाइन होती है और इनकी उंगलियों पे वो मौजूद है, स्पेशली सन फिंगर पे, और आप उस पर देख सकते हैं मरकरी की फिंगर में वो बहुत नुमाया है। इसी तरह शेख साहब की अगर फेट लाइन आप देखें तो फेट लाइन जो लेफ़्ट साइड का हाथ है, उनका लेफ़्ट हाथ जो हैंड है, उसमें उनकी फेट लाइन जो है वो और तरह की है, लेकिन यहाँ इस पे जो है ये मून से निकलती है और मून से निकलना ये आपको पता ही है, फेट लाइन उनका पब्लिक से एक ताल्लुक बनता है। अब हम देखते हैं इनकी लाइनों की तरफ, कुछ इवेंट्स की तरफ। एक तो आप देखें कि शेख साहब की ज़िंदगी की लाइन के ऊपर लाइन निकलती है ज़िंदगी की लाइन से और बिल्कुल जुपिटर के ऊपर तक पहुंचती है वो।
एम्बिशियसनेस उनकी शो करती है, लाइन ऑफ एम्बिशन हम इसको कहते हैं। ऐसा बंदा आगे बढ़ता रहता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है और एक जगह स्टे भी नहीं करता। और अच्छी चीज़ है, लेकिन ये भी देखने में आया है कि ये लोग अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय नहीं करते। जब चीज़ उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर आगे भी शुरू कर देते हैं। आप इसको ह्यूमन नेचर भी कह सकते हैं, लेकिन इस लाइन की मौजूदगी में ये एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। पहला रेड लाइन जब मैंने जहाँ लगाई है वो तकरीबन शेख साहब की कोई 14-15 साल की एज है जहाँ मैंने लगाई है। यहाँ कुछ प्रेशर है उन पे और कुछ डिप्रेशन का फेज़ है उनका। उसके बाद आप देखें कि दूसरी जो है आपकी, ये कोई तकरीबन 22 साल के करीब ये जो लाइन है शेख साहब की, दिमाग की लाइन से यानी ब्रेन लाइन से नीचे गिरती है और ज़िंदगी की लाइन को कट करती है। ये भी एक काफ़ी जो है डिप्रेशन का टाइम है, प्रेशर का टाइम है और यहाँ इनकी थोड़ी सी डिप करती है नीचे ज़िंदगी की लाइन भी, जो ये बताती है कि ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पीरियड था जो वक्ती तौर पे इनको बैक फुट पे इनको प्लेस करता है। लेकिन ये लाइन फिर उठती है और फिर तकरीबन ये 25-26 पे एक और लाइन ब्रेन लाइन से नीचे गिरती है और थोड़ा सा इसका तो अलग जो है हार्ट लाइन से भी बनता है। तो ये भी एक इमोशनल प्रेशर की और साइकेट्रिक प्रेशर की अलामत है। उसके बाद तकरीबन 27 के करीब ये ब्लैक जो लाइन ऊपर मैंने निशान लगाया है, ये 27 के करीब है, ये लाइन ऊपर उठती है। ये एक अचीवमेंट है। फिर इसके बाद तो फिर मसलसल इनकी अचीवमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और ज़िंदगी की लाइन भी प्रॉपरली जो है ना वो बाहर की तरफ जाना शुरू होती है और जो फेट लाइन है उसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी हो जाती है। 38 पे अचीवमेंट है, 40 पे अचीवमेंट्स है इनके शेख साहब की, 46 पे अचीवमेंट है जो ब्लैक लाइन है, फिर 50, 48 पे और 50 पे। ये बहुत क्लाइमैक्स पे यहाँ पहुँचते हैं 50 के करीब और 50 के करीब पहुँचने के बाद ये 55 पे कुछ ओवरसीज़ कनेक्शंस और रिलेशंस भी इनके नज़र आ रहे हैं। यहाँ ज़िंदगी की लाइन से लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं, मून की तरफ निकलती हैं। उसके बाद तकरीबन 64 में ये एक लाइन रिवर्स भी जाती है इनकी ज़िंदगी की लाइन से। ये भी लाइन जो है ना ये भी एक चैलेंजिंग एरिया को शो करती है। 70 में आप देखें, जहाँ 70 लिखा है ना, यहाँ एक छोटा सा आइलैंड बन रहा है ज़िंदगी की लाइन में। ये आइलैंड हेल्थ के इश्यूज़ और हार्डशिप्स, जनरल हार्डशिप्स को शो करता है ज़िंदगी में। और ये इस टाइम पे शेख साहब की एज भी 70 साल है इस वक्त, और इस साल पे इसी एज पे ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ये जो अभी हालिया दिनों में पेंडेमिक जो बड़ा ज़ोर शोर से जारी था, तो शेख साहब भी इसका शिकार रहे हैं और इस बीमारी ने उनको बहुत बुरी तरह शेक की है, बहुत बुरी तरह। तो ये इससे ओवरकम इंशाल्लाह होते हुए नज़र आते हैं। छोटा आइलैंड है, उसके बाद लाइनें इनकी फिर आगे चल पड़ती हैं। फेट लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन फेट लाइन भी शेख साहब की बहुत इंटरेस्टिंग है। तकरीबन इनकी कोई 36 पे फेट लाइन रूट चेंज करती है और एक प्लान चेंज इनकी ज़िंदगी में आती है। ब्रेन लाइन से एक लाइन निकलती है जो कुछ 40 साल तक ये ओवरलैप करती है, 4 साल। 40 साल पे एक हार्ट लाइन से एक लाइन काटती है इनकी फेट लाइन को। ये हार्ट लाइन से ब्रांच जब भी फेट लाइन को काटती है, ये काफ़ी इमोशनल प्रेशर होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद अच्छा स्पेल चलता है इनका। आप देखें कि 46 के करीब दोबारा एक लाइन, बड़ी लाइन हार्ट लाइन से नीचे की तरफ निकलती है। यहाँ से लेके तो कुछ तकरीबन 50-51 तक स्लाइटली डायरेक्शनलेस रहती है। ये डायरेक्शनलेसनेस का 2-3 साल का एरिया है इनका। यहाँ आप देखें कि जैसे ही ये हार्ट लाइन से उससे नीचे और थोड़ा ऊपर हार्ट लाइन से फेट लाइन थोड़ी सी बुझी बुझी है, तो ये अनसर्टेनिटी को शो करती है। क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और डायरेक्शनलेसनेस बढ़ जाती है। लेकिन 51 के बाद फिर ज़बरदस्त तरीके से इनकी लाइन ऊपर की तरफ उठती है और बल्कि 2 लाइनें बन जाती हैं। एक लाइन जो बिल्कुल
आप उसको हॉट लाइन भी कह सकते हैं, और वो फेट लाइन की रिफ्लेक्शन भी दे रही है। यहाँ से आप देखें तो इनकी सन लाइन ज़बरदस्त तरीके से उठती है, कामयाबी की लाइन उठती है। अब सवाल ये है कि उससे पहले शेख साहब क्या कामयाब नहीं थे? जी नहीं थे, अपनी नज़र में वो कामयाब नहीं थे। पब्लिक परसेप्शन क्या थी, ये एक डिफरेंट इशू। ये लाइन इनर सेटिस्फैक्शन को शो करती है, आपके इंटेलेक्ट को शो करती है, आपके क्रिएटिव टैलेंट को शो करती है। यहाँ आके शेख साहब ने फील करना शुरू किया कि अब मेरे क्रिएटिव टैलेंट को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जो मेरे अंदर कुछ चीज़ें थी वो अब बाहर निकल रही हैं। लिहाजा ये एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन का टाइम था जो शुरू हुआ, ये इनके लिखने लिखाने का, जो क्रिएटिव टैलेंट का। यहाँ से अगर आप देखें तो फेट लाइन से और हार्ट लाइन से लाइन निकल के सन की तरफ भी जाती है। तो यहाँ इनकी ये क्रिएटिव परसूट्स एकेडमिक साइड पे और इस किस्म की चीज़ों की साइड पे वो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी, मीडिया को ज़्यादा फोकस किया। 50 के बाद बहुत ज़बरदस्त इनकी लाइन जाती है, वो 62 तक। 62 में आके फिर एक लाइन इनकी सन लाइन की तरफ जाती है, और एक लाइन इनकी जुपिटर की तरफ जाती है। वो कि जुपिटर के प्रॉपर जुपिटर की तरफ तो नहीं जाती, दोनों लाइनों की तरफ ये एंड होती है। फिर 70 की एज पे दोबारा, यहाँ मैंने ये ब्लैक मार्क किया है, 70 की एज में एक लाइन इनकी सन की तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो ये वो टाइम है, ये जो उन्होंने ये किताब की तकरीबन रूनमाई की है, और ये वो टाइम है कि जहाँ से फेट लाइन से लाइन इनकी सन की तरफ जा रही है। तो फेट लाइन से सन की तरफ जब लाइन जाती है तो इंसान अपने क्रिएटिव टैलेंट को ना सिर्फ बाहर निकालता है बल्कि उसका कमर्शियल यूज़ करता है। किसी न किसी हद तक उसके जहन में ये भी होता है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए। शेख साहब के माउंट्स एंड तक एक्टिव है, ऐसा वो नहीं लगता कोई रिटायर होंगे। लिहाजा उनके जो मुखालफिन हैं वो ये समझ लें कि वो चैलेंज उनके लिए बना रहेंगे माजी की तरह। बल्कि मुझे तो कुछ कंपैरेटिवली उनकी लाइनें जो हैं वो बेहतर लग रही हैं। काफ़ी चेंज उनकी ज़िंदगी में आ गया है कि उनकी तरजीहात में मुझे चेंज नज़र आती है। उनका फोकस मीडिया की तरफ, लिखने की तरफ ये ज़्यादा होगा, और ये मुखालफिन के लिए मैदान एंड तक मुझे छोड़ते नज़र नहीं आते। उसकी वजह इनका माउंट्स जो हैं बिल्कुल एक्टिव हैं, और उन पर लाइनें जो हैं एंड तक जाती हैं, और बल्कि सन लाइन्स तो उनकी बहुत खिलती है इस वक्त, बिल्कुल शाइन कर रही है। दोनों जो है वो एक जो है वो दो शाखा बन रहा है और तीसरा ट्राइडेंट बन रहा है, और ट्राइडेंट आपको पता ही है कि ट्राइडेंट इज़ वंडरफुल साइन इंडीड। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।